डियर स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। जी हां दोस्तों, यानी आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 के एग्जाम के लिए हिस्ट्री का वायरल क्वेश्चन जो आपको यानी कवर कराने जा रहे हैं, और साथ में आप लोगों का भी रिवीजन हो जाएंगे, क्योंकि देखिए ये सारे क्वेश्चन आप लोग बहुत ऐसे बच्चे हैं जो आप लोग मेरे साथ कंटिन्यूस जुड़े हुए हैं क्लास में, और अच्छे से आप लोग यानी एक-एक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। बहुत खुशी की बात है मेरे लिए। लेकिन ये जितने सारे अभी क्वेश्चन आपको हम कराने जा रहे हैं, इसमें कुछ-कुछ क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लगेंगे और कुछ क्वेश्चन आपसे यानी बहुत अच्छी तरीके से जो है सॉल्व हो जाएँगे। तो देखिए आपको डरना नहीं है, अच्छे से एकदम आपको एक-एक क्वेश्चन को अच्छे से देखना है, और हो सके तो आप लोग इन एक क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। जो आपसे अगर सॉल्व नहीं होता है, तो उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये तो मेरा वादा है आपके साथ। आप हिस्ट्री का एग्ज़ाम देकर के आइए, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देकर के आइएगा। फिर आप हमें याद कर लीजिएगा कि बिहार बोर्ड स्टडी वाले सर जो कह रहे थे, एकदम बिल्कुल सही कहे थे कि एक भी क्वेश्चन आपका जो है छूटे नहीं जाएँगे। बस इसमें एक शर्त ये है कि जो भी बच्चे मेरे क्लास कर रहे हैं, बस कंटिन्यू आप लोग अगर किए हैं, तो वही बच्चे का हम गारंटी ले सकते हैं। अदर 1-2 दिन क्लास करने से आप यानी कि इतिहास नहीं रच सकते हैं। एक दिन से जो है कोई भी इतिहास नहीं रचा जाता है। उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है, तकलीफ उठाना पड़ता है आपको। एनी टाइम आपको हमेशा आपको संघर्ष करना पड़ेगा। वही बच्चे जो है इतिहास रचते हैं, और इतिहास रचने के लिए मतलब सिर्फ बेडों में सो करके या नींद लेकर के आप इतिहास नहीं रच सकते हैं। इसके लिए संघर्ष से परिचित होना पड़ेगा। जो संघर्ष से परिचित नहीं होता है, इतिहास गवाह है कि वो कभी चर्चित नहीं होता है। तो मेरे डियर स्टूडेंट, आपको अगर संघर्ष आप लोग किए हैं, तो बिल्कुल 100% आप श्योरली जो है आप यानी चर्चित होंगे, और बहुत अच्छे लेवल में आप चर्चित होंगे। तो चलिए आप लोग एक बार शेयर कर दीजिएंगे, सर शेयर कर देंगे जितने सारे बच्चे आप लोग यानी क्लास में जुड़ चुके हैं, और जो बच्चे नहीं जुड़े हैं आप लोग तेजी से जुड़ने का कोशिश कीजिएगा। आई होप आज का क्लास आपका यानी बहुत ही बेस्ट होने वाला है। चलिए तो सब बच्चे एक बार आप लोग थम्स अप कर दीजिएगा। मेरी आवाज अगर आप लोगों तक यानी क्लियर पहुंच पा रही है तो। लव यू सर सुमन कुमार जी। चलिए गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। चलिए तो आप सब पूजा कुमारी, सलोनी कुमारी, प्रियंका कुमार, भारती, कोमल, सूर्या, पूजा, चलिए बहुत थैंक यू आप सबको। एक बार दिल से बड़ा थैंक यू आप लोगों को कहना चाहेंगे, क्योंकि आप लोग जो है हमें बहुत सारे बच्चे आप लोग फोर्स कर रहे थे, जिसके रीजन से मैं आप लोगों को यूट्यूब में जो है कंटिन्यू यानी रेगुलर रहने का एक ही रीजन है। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो बहुत ही यानी गरीब परिवार से हैं, जिसका यानी इतना आर्थिक स्थिति मतलब खराब है कि वो कोचिंग का फी भी नहीं दे सकता। लेकिन यहाँ आपको हम फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं। बस आप लोग इसी तरह का प्यार और सपोर्ट देते करते रहें। बस आपके लिए हम जो है पूरी तरह से एक नए-नए कंटेंट लाने का पूरी तरह से प्रयास करेंगे। एक जोश और उमंग के साथ आपको यानी क्लास प्रोवाइड करेंगे, ठीक है? चलिए, तो आवाज़ आप लोगों तक एकदम बिल्कुल बेस्ट क्लियर पहुँच पा रही है, ठीक है? तो चलिए डियर स्टूडेंट शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग का पैटर्न को भी आप लोग कुछ बच्चे पैटर्न को लेकर चिंतित थे। तो पैटर्न में आपको तो पता ही होगा 100 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से आपको यानी कितना का आंसर देना है। बिल्कुल 100 में से आपको यानी 50 का मार्कशीट पर आपको यानी फिल करना होता है। देखिए आपके सामने क्वेश्चन आ गया है, जैसे आप देख पा रहे हैं, ठीक है? पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या कहलाता है कि 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज जो है किसने की थी? तो डियर स्टूडेंट एकदम गर्दा उड़ा देना एक-एक क्वेश्चन का आप लोगों को। चलिए बहुत ही बढ़िया, लाजवाब। देखिए 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज जो आप लोगों को पता होगा राखलदास बनर्जी के द्वारा किया गया था, और मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला होता है, जिसे सिंध का बाग कहा जाता है, ठीक है? और ये जो मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे है। क्वेश्चन देखिएगा, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? बिल्कुल लाजवाब आप लोगों का आंसर, बहुत बढ़िया, बहुत ही बेहतर, आप सभी बच्चे का आंसर परफेक्ट आया। देखिए कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना आपको पता है कौन किया था? विलियम जॉनसन ने किया था। कब? यानी 1784 को किया था। ये आप लोगों को बिल्कुल पता होगा, सब बच्चे को पता होना चाहिए, ठीक है? कहाँ पे? ये कोलकाता में। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे 3 नंबर क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? अभी मेरे डियर स्टूडेंट आपको बताया मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, ये कहाँ पे स्थित है, इसका मतलब शाब्दिक मतलब क्या होता है, ये सारा चीज अभी आपको बताया। ये जो है सिंधु नदी के किनारे है मेरे डियर स्टूडेंट, तो इसका आंसर आपका सिंधु नदी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे 4 नंबर क्वेश्चन, लोथल जो है ये कहाँ पे स्थित है? जल्दी बताइएगा। देखिए लोथल जो आपका यानी भोगवा नदी के किनारे है, ये जो स्थित है कहाँ पे स्थित है? वेरी गुड, लोथल गुजरात में स्थित है। लेकिन कुछ बच्चे राजस्थान देते हैं, राजस्थान जो है कालीबंगान जो है राजस्थान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, भारतीय पुरातात्व का पिता किसे कहा जाता है? लॉर्ड कर्जन को कहा जाता है, अलेक्जेंडर ग्रैहम को कहा जाता है, दयाराम साहनी को कहा जाता है, लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। तो मेरे डियर स्टूडेंट भारतीय पुरातात्व का पिता जो है किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। इसका आंसर आप लोगों का भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन, आपके 6 नंबर क्वेश्चन, कनिष्क का राजारोहण कब हुआ था? तो डियर स्टूडेंट सभी बच्चों को पता होना चाहिए 44, 78 या 88, आपका 98। तो वाह मेरे शेर एंड शेरनिया,
लाजवाब आप लोगों का तैयारी 78 ईस्वी, यानी इसका आंसर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, एकदम नेक्स्ट लेवल का आप लोग का आंसर आ रहा है। क्वेश्चन 7 देखिएगा, अर्थशास्त्र किसने लिखा है? तो मेरे डियर स्टूडेंट, अर्थशास्त्र के बारे में आप लोगों को पता होगा, सब बच्चे जानते हैं कि कौटिल्य। अगर अर्थशास्त्र का कौटिल्य अगर ऑप्शन में ना रहेगा, विष्णुगुप्त रहेगा तो विष्णुगुप्त में करना है, टिक करना है। अगर विष्णुगुप्त ना रहेगा तो आपका चाणक्य का रहेगा, तो चाणक्य में आपको यानी टिक करना है। अंडरस्टैंड? चलिए क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, 8 नंबर क्वेश्चन, गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? तो मेरे डियर स्टूडेंट, गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? तो मेरे डियर स्टूडेंट आपको पता, फाहियान आया था। कौन आया था? फाहियान, इसका आंसर आप लोग का फाहियान राइट आंसर हो जाएंगे। महाभारत की रचना यानी किस भाषा में हुआ है? एकदम एक एक क्वेश्चन को गर्दा उड़ा दे रहा है। आपको हम बता दें कि इसमें आप 30 क्वेश्चन मतलब आपको यहाँ से इस मॉडल सेट से आपको यानी देखने को मिलेगा। अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, इसलिए आप सभी बच्चे को बोल रहे हैं, ये आपका 2000 न्यू पैटर्न वाला नहीं है, ये पुराने वाले हैं जो बिहार बोर्ड का चुना हुआ प्रश्न है। बिहार बोर्ड का चुना गया प्रश्न है, आपको प्रैक्टिस सेट में, प्रैक्टिस सेट के रूप में इसको लगाना है। तो जल्दी बताइए, एकदम बिल्कुल धुआं उड़ा देना, एक एक क्वेश्चन का एकदम सुपड़ा साफ कर देना मेरे शेर शेरनिया। बस अफसोस इस बात की हमें हो रही है कि बच्चे क्लास में बहुत कम है। बस आपसे मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोग थोड़ा सा शेयर कर दे तो बेहतर रहेगा। देखिए, महाभारत की रचना जो है ये संस्कृत भाषा में हुआ था। ये 18 दिन तक महाभारत का युद्ध चला था, ये आप लोगों को पता होगा। और इसका लेखक कौन है महाभारत का? वेद व्यास है। कौरव और पांडव के बीच चला था, कितना दिन तक? 18 दिन तक। कहां पे? कुरुक्षेत्र के मैदान में। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। धम्म की शुरुआत किसने की थी? तो मेरे शेर एंड शेरनिया, धम्म की शुरुआत आपको पता है अशोक ने किया था, जो मौर्य वंश का तीसरा शासक था अशोक ने किया था। तो इसका आंसर आपका अशोक राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, 11 नंबर क्वेश्चन, महावीर का बचपन का नाम क्या था? तो डियर स्टूडेंट, आपको बताना है महावीर का बचपन का नाम क्या था। सिद्धार्थ था, या वर्धमान था, या आपका यानी सुधोधन था, या आपका राहुल होगा। तो डियर स्टूडेंट, आपको बताना महावीर का बचपन का नाम जो था यानी क्या था। तो चलिए, बिल्कुल लाजवाब आप लोगों का आंसर, बहुत बढ़िया। सब जानते हैं महावीर का जन्म जो है, बचपन का नाम इसका सिद्धार्थ था, और इसका जन्म 563 ईस्वी में हुआ था। बिल्कुल सभी बच्चे का आंसर आपको पता होगा। कहाँ पे? लुम्बिनी में, जो नेपाल लुम्बिनी में। ठीक है, आपको पता है। क्वेश्चन देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, जैन संगति कहाँ हुई थी? तो बताइए, प्रथम जैन संगति जो है ये कहाँ पे हुई थी, ये आपको बताना। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। चलिए, तो जल्दी बताइएगा, आप लोग बताने का कोशिश कीजिएगा। पाटलिपुत्र होगा, वाराणसी होगा, राजगृह होगा, या आपका वैशाली होगा। चलिए, तो बहुत बढ़िया, क्या बात है, लगभग बच्चे आप लोग अच्छे से आंसर दे रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। चलिए, लाजवाब आंसर, बहुत बढ़िया। हाँ, तो देखिए, प्रथम जन संगति के बारे में आप लोगों को डेफिनेटली पता होगा। चलिए जल्दी बताइए क्या होगा इसका आंसर। प्रथम का बताइएगा आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, लाजवाब, ऑप्शन ए सर राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन ए बता रहे, कुछ बच्चे सी बता रहे हैं, तो जल्दी बताइए। देखिए, गलती हो रहा है आप लोग से, गलती हो रहा है, गलती नहीं करना है, गलती नहीं करना है आप लोगों से। कोई बच्चा ए, कोई बच्चा सी बता रहा है, गलती नहीं करना है। चलिए आंसर बताइए तेजी से आप लोग। हाँ, बिल्कुल बताना है आपको। तो बिल्कुल इसका आंसर आप लोग ए बता रहे हैं, कुछ बच्चे सी बता रहे हैं। देखिए, ए इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ए जो होगा इसका आंसर बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि आप लोग गलती कर रहे हैं। प्रथम जो है कहाँ पे हुआ था, यानी बिल्कुल आप सब बच्चे का आंसर ए जो है राइट आंसर आ रहा है। ठीक है सर, जूम कीजिएगा, जूम तो है ऑलरेडी, क्या है आपको, बिल्कुल ए राइट आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो देखिए, इसका आंसर आपका पाटलिपुत्र हो जाएगा, प्रथम जय संगति। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन देखिएगा 30 नंबर क्वेश्चन, श्वेतंबर और दिगंबर का दिगंबर किस धर्म से संबंधित है? हिंदू धर्म से है, बौद्ध धर्म से है, आपका शिव धर्म है, आपका जैन धर्म से है। तो बताइए मेरे शेरनिया, श्वेतंबर और दिगंबर का संबंध जो है ये किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से, या आपका यानी जैन धर्म से। जल्दी बताइए, थोड़ा सा टाइम लेते हैं इस समय आप में, थोड़ा सा जल्दी बताइएगा। चलिए, तो बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। देखिए, श्वेतंबर और दिगंबर का संबंध आपको पता है जैन धर्म से है। बिल्कुल इसका आंसर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, क्या बात है। चलिए, बहुत ही गर्दा उड़ा रहा है आप लोग क्वेश्चन का। चलिए, क्वेश्चन देखिएगा, स्तूप जो है किस धर्म से संबंधित है मेरे शेरनिया? तो देखिए, स्तूप के बारे में आपको बताए थे, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो इसका आंसर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, सुत्त पीटक किस धर्म से संबंधित है? देखिए, विनय पीटक, अभिधम्म पीटक, ये जो है त्रिपीटक भी आपको अगर पूछा जाएगा तो त्रिपीटक भी आपका यानी बौद्ध धर्म से होगा। तो इसका आंसर आपका यानी बौद्ध धर्म में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। बाबरनामा क्या है? देखिए, आपको बताना है बाबरनामा जो है क्या है, ये बताइए। यात्रा वृत्तांत है, धर्म साहित्य है, आत्मकथा है, लोकगीत है। तो जल्दी बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। बाबरनामा, सबसे पहले बाबरनामा का लेखक कौन है? तो बाबर है। और ये जो है क्या है, बिल्कुल आत्मकथा है। ये आपको आंसर बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन देखिएगा 70 नंबर क्वेश्चन, कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ किया था? तो मेरे डियर स्टूडेंट, आपको पता है कुतुब मीनार का निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। और इसका जो है मतलब कार्य को पूरा कौन किया था? इल्तुतमिश किया था। ये भी आपको यानी पता होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे 80 नंबर क्वेश्चन, जजिया यानी किससे लिया जाता था?
व्यापारियों से, बुद्धिजीवियों से, सैनिकों से या जिम्मियों से। तो बताइए जिजिया जो है किससे लिया जाता था, ये आपको बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप लोगों का बिल्कुल डेफिनेटली सब बच्चे का आंसर परफेक्ट आ रहा है। बहुत बढ़िया। चलिए चलिए, बिल्कुल लाजवाब आंसर, बहुत बढ़िया। तो मेरे डियर स्टूडेंट आपको बता दें कि इसका आंसर आपका जो है बिल्कुल जिम्मियों से लिया जाता था। जो जिम्मी यानी गैर मुस्लिमों से जो है क्या लिया जाता है, यानी जजिया लिया जाता था। जो मतलब कितना 1564 में आकर के जो है यानी ये जो है मतलब कर जो है समाप्त कर दिया था। कौन? अकबर ने समाप्त कर दिया था। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो मेरे डियर स्टूडेंट आपको पता है यानी अंतिम मुगल सम्राट के बारे में देखिए, मुगल वंश का नींव जो है 1526 में रखा गया था। किसके द्वारा? यानी बाबर के द्वारा रखा गया था पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हरा करके। और अंतिम मुगल शासक जो था यानी बहादुर शाह जफर था, जो आपको पता है 18 सुल्तान के क्रांति का नेतृत्व कर रहा था। ये भी आपको पता होगा। दीन इलाही जो संबंधित है यानी किससे है, तो हम आपको बताए थे, कई बार बताया कि सभी धर्मों का अध्ययन जो है अकबर ने किया था। अकबर इससे संबंधित है और सभी धर्मों का अध्ययन करने के बाद एक नए धर्म का निर्माण किया था जिसका नाम दीन इलाही था। इसका निर्माण जब कभी यानी 1581 से आपको यानी 1582 आपको दिखा हुआ कहीं कहीं मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखना आपको, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। अकबर के काल में राजस्व व्यवस्था किसके नियंत्रण में था? तो अकबर के काल में बिरबल के था, बेरम खा के था, या मानसिंह आपका यानी टोडरमल। तो बताइए 21 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा? फिर से क्वेश्चन एक बार देख लीजिएगा। अकबर के काल में राजस्व व्यवस्था किसके नियंत्रण में था, ये बताइए आप लोग। चलिए लाजवाब आंसर आपको बताना है, बहुत बढ़िया। चलिए क्या बात है, सब बच्चे का आंसर आप लोगों का बिल्कुल परफेक्ट आना चाहिए। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। चलिए 21 का आपको बताना है, जल्दी बताइए, गर्दा उड़ा देना है एकदम, एक एक क्वेश्चन। चलिए तो बिल्कुल आंसर आप लोगों का बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। टोडरमल इसका आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। जो भी बच्चे आप लोग टोडरमल बताए हैं, बिल्कुल इसका आंसर आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। टोडरमल विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो मेरे डियर स्टूडेंट आपको बताया था पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था 1556 में। दूसरा युद्ध यानी अकबर और किसके बीच? हेमू के बीच हुआ था 1556 में, जिसमें अकबर की यानी विजय हुआ था। तो इसका आंसर आप लोगों का भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, द्वितीय युद्ध। तीसरा युद्ध जो है 1761 को हुआ था। कब हुआ था तीसरा युद्ध? 1761 में हुआ था, याद रखिएगा। क्वेश्चन देखिएगा, कृष्णदेव राय किस वंश का राजा था? देखिए कृष्णदेव राय देखिए संगम वंश का था, या आपका यानी कहा किस वंश का? मालू वंश का था, तुलु वंश का था, या आपका अरविड वंश का था? तो जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, जल्दी बताएंगे। चलिए बिल्कुल आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट होगा। तुलु वंश विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। जो भी बच्चे आप लोग तुलु वंश बता रहे हैं, इसका आंसर आपका बिल्कुल तुलु वंश जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी निकोलो कॉन्टी किस शासक के कार्यकाल में आया था? देखिए निकोलो कॉन्टी कहाँ आया था? विजयनगर में आया था। और ये देवराय प्रथम के कार्यकाल में आया था। तो इसका आंसर आपका बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएंगे। किस राज्य को यानी हम्पी के नाम से जाना जाता था? देखिए यानी जो विजयनगर का यानी ध्वंस होने के बाद इसका जो है यानी हम्पी के नाम से जाना जाता था। एक हम पंपी देवी का महिला महिला नाम ये रहती थी, महिला रहती थी, उसी के नाम इसका यानी हम्पी पड़ा था। ठीक है, तो ये कहाँ से यानी हम्पी के नाम यानी हम्पी जो है हम्पी के नाम से भी जाना जाता है, यानी कौन? विजयनगर। तो इसका आंसर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। विजयनगर का स्थापना 1336 में हुआ था। और ये कौन किया था? हरिहर बुक्का ने किया था, ये भी आपको पता होगा। क्वेश्चन देखिएगा, प्रसिद्ध यानी विरूपाक्ष मंदिर जो है कहाँ पे स्थित है? तो देखिए प्रत्यक्ष यानी प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर जो है आपको पता है कहाँ पे? हम्पी में है। तो इसका आंसर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुआ था? देखिए दिल्ली सल्तनत का स्थापना आपको पता है 1206 में हुआ था। इसका अंतिम शासक जो था कौन था? इब्राहिम लोदी था, जो पानीपत के प्रथम युद्ध में यानी हरा दिया था। किसके द्वारा? यानी बाबर के द्वारा। तलवंडी किसका जन्म स्थान हुआ था? तो मेरे शेर एंड शेरनिया जल्दी बताइएगा। कबीर का हुआ था, गुरु नानक का हुआ था, रेदास का या आपका मीरा का? तो देखिए तलवंडी में जो है पता है आपको यानी गुरु नानक का हुआ था। तो इसका आंसर आपका यानी बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ यानी किस संत ने किया था? रामानंद ने किया था, कबीर ने किया था, चैतन्य यानी आपको गुरु नानक? तो देखिए उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ जो है रामानंद के द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत ही बढ़िया, लाजवाब, आप सब बच्चे का आंसर बिल्कुल गजब का आ रहा है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है मेरे शेर शेरनिया, लाजवाब आप लोगों का परफॉर्मेंस। ठीक है, चलिए तो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखेंगे आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन क्या गया, इसका तो आपको आंसर बता दिया। क्वेश्चन देखिएगा, मैगस्थनीज किस देश के रहने वाले थे? देखिए मैगस्थनीज कहाँ के? दक्षिण अफ्रीका के, कहाँ के? यानी मोरक्को के रहने वाले थे। तो इसका आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, मैगस्थनीज के बारे में बताइए, यूनान का होगा या आपका मोरक्को का होगा? जल्दी बताइए आप लोग, इन दोनों में से जल्दी बताना आपको। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा, अफनासी निकेतन कौन था? तो जल्दी बताइए, अफनासी निकेतन जो था यानी कौन था? राजदूत था, यात्री था, या आपका लेखक या व्यापारी था? 31 का आपको बताना है। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा।
चलिए बिल्कुल आप सभी बच्चे का आंसर बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो जो है अपना निकेतन कौन था, यानी बिल्कुल इसका यानी व्यापारी होगा या क्या होगा, व्यापारी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे आपका, यानी व्यापारी, ठीक है। और इसका जो आपको बताया अभी यानी 30 नंबर क्वेश्चन का आपको जो बताया, क्या बताया, यानी इसका आंसर आपका मोरक्को यानी राइट आंसर हो जाएंगे। अब बात करते हैं क्या हम लोग, यानी इब्न बतूता, इब्न बतूता किस देश के रहने वाले थे, इब्न बतूता मोरक्को के रहने वाले थे या यानी मिस्र के रहने वाले थे या तुर्की के रहने वाले थे। नहीं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा हमको डाउट लग रहा है, ये क्वेश्चन जो है ना यूनान होना चाहिए, यूनान यानी इसका आंसर होना चाहिए। मैगस्थनीज जो था यूनान के होने वाला था, और ये जो है मोरक्को के वो रहने वाले थे, इब्न बतूता जो दक्षिण अफ्रीका के यानी मोरक्को के रहने वाले थे। कौन, आप कमेंट करके इसके बारे में जल्दी बताइए क्या होगा इसका आंसर। चलिए गुड आंसर, बहुत बढ़िया, क्या बात है, सब बच्चे का आंसर एकदम बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, क्या बात है मेरे शेर एंड शेरनिया, लाजवाब आंसर आप लोगों का। चलिए तो इसका आंसर आप लोग बता रहे सर मोरक्को होगा, कुछ बच्चे बता रहे सर यूनान होगा। अभी क्या चल रहा है आखिर तो आप लोगों का, 30 का बताइए, 30 नंबर का डी बिल्कुल राइट आंसर बता रहे, बहुत बच्चे डी बता रहे, कुछ बच्चे सी बता रहे हैं। चलिए जल्दी बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी बताइएगा क्या होगा आंसर। 30 का यूनान बिल्कुल राइट आंसर होगा, यूनान जो है इसका आंसर यानी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो यूनान होगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो अफनासी निकेतन जो है, अफनासी निकेतन कौन थे, तो एक व्यापारी थे। 31 का आपको क्या बताए थे हम कि व्यापारी, इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट होगा। क्वेश्चन देखिएगा, अब इब्न बतूता, हाँ इब्न बतूता जो है आपका मोरक्को के रहने वाले थे, इसका आंसर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, पुर्तगाली ने गोवा पर अधिकार कब किया था, पुर्तगाली ने गोवा पर अधिकार 1510 में किया था, ये आप लोगों को बिल्कुल पता होगा, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और एक क्वेश्चन यहाँ से आपका एक बनता है, एक क्वेश्चन क्या है कि जो है पुर्तगाली ने गोवा का यानी सौहर्द राज्य यानी कब बना भारत का, तो ये बना था यानी 1987 को बना था, ये आपको भी पता होगा। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, इंग्लिश इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना है, देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सब जानते हैं कि 1600 ईस्वी में हुआ था, तो इसका आंसर आपका 1600 ईस्वी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उलगुलान विद्रोह का नेता कौन था, तो देखिए उलगुलान विद्रोह का नेता के बारे में बताना आपको, यानी इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, सिद्धू ओंडगा यानी गोमदर कुंवर, चितर सिंह, बिरसा मुंडा। तो देखिए उलगुलान विद्रोह का नेता जो यानी आपको कौन सा होगा, 35 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो मेरे शेर एंड शेरनी आपको बताया बिरसा मुंडा, इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, बिरसा मुंडा विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। उलगुलान विद्रोह का नेता जो था यानी बिरसा मुंडा था। क्वेश्चन देखिएगा आगे आपके स्क्रीन पे 36 नंबर क्वेश्चन, दक्कन दंगा आयोग कब गठित किया गया था, तो देखिए दक्कन दंगा आयोग के बारे में बताना, दक्कन दंगा आयोग जो गठित जो हुआ था ये कब हुआ था, यानी 1875 को हुआ था, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका 1875 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 37, कार्नवालिस कोड कब बना था, देखिए कार्नवालिस कोड के बारे में बताइए, कार्नवालिस कोड जो है ये 1775 में बना था, 1793 को बना था, 1797 या 1805 को बना था। देखिए कार्नवालिस कोड जो है ये 1793 को बना था, इसका आंसर आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, बहुत बढ़िया, क्या बात है। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्या कहलाता है 38 नंबर क्वेश्चन, अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था, वारेन हेस्टिंग ने लागू किया था, वेलेस्ली ने, कार्नवालिस ने, आपका रिपन ने। तो बताइए मेरे शेर एंड शेरनिया इसका आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा। 38 का आपको बताना है, बहुत ही लाजवाब परफॉर्मेंस। देखिए अस्थायी बंदोबस्त जो लागू किया गया था वो किसके द्वारा, कार्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था, और ये 1854 से लेकर 55 के बीच लागू किया गया था, ये भी आपको यानी बिल्कुल ध्यान रखना है एक एक क्वेश्चन का अच्छे से। क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था, 1757, 1771, 1785, आपका इनमें से कोई नहीं। चलिए लाजवाब आंसर, बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चे बता रहे सर 1771, वाह बेटा बिल्कुल गुड आंसर आपका, एकदम जितना तारीफ किया जाए ना आप लोगों का उतना कम है, बट आपको बता दें 1771 बिल्कुल गलत है, इसका आंसर 1771 नहीं होगा। आपको बता दें 1773 में कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था, ये आपको बिल्कुल पता होगा, इसका आंसर आपको ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए लाजवाब आंसर, बहुत बढ़िया, क्या बात है, सब बच्चे का आंसर आप लोग का जो है बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर आ रहा है, गुड आंसर, बहुत बढ़िया। चलिए लाजवाब आंसर, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए हाँ बिल्कुल सही आंसर आ रहा है आप लोगों का, बहुत ही बढ़िया। चलिए आगे देखिएगा, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, जो क्या कहलाता है, हाँ चलिए तो देखिएगा क्या कहलाता है कि प्लासी का युद्ध यानी कब हुआ था, प्लासी का युद्ध आपको बता दे मेरे दोस्त, प्लासी का युद्ध यानी कब हुआ था, 40, ये 40वां नंबर क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था। देखिए आपके सामने 1556, देखिए मैं आपको बता दूं 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था, 1557 में ये जो है मतलब नहीं होगा, 1556 1656 में भी नहीं होगा। आपको बता दें 1757 इसका आंसर आपका यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। किसके बीच यानी हुआ था, सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच जो है ये कौन सा युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध हुआ था।
ये आपको यानी बिल्कुल याद रखना है, एक एक क्वेश्चन को आप लोग, ठीक है। 1757 में हुआ था, कब हुआ था यानी 1757, बिल्कुल याद रखना है। क्वेश्चन देखिएगा, वीर कुंवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। देखिए वीर कुंवर सिंह के बारे में आपको बताना है, जैसे कि आप लोगों को पता है 41 नंबर क्वेश्चन का आपको बताना है। देखिए मेरे दोस्त, आपको पता है वीर कुंवर सिंह का जन्म जगदीशपुर में हुआ था, लेकिन आपको एक चीज और पता होना चाहिए कि वीर कुंवर सिंह जो है ये कहाँ का नेतृत्व किया था 1857 के क्रांति का, तो अपना बिहार से किए थे, याद रखना, पटना से पिरली था। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 42 नंबर क्वेश्चन, मेरे शेर एंड शेरनिया, लाजवाब आंसर, बहुत बढ़िया, जितना तारीफ किया जाए आपको, यानी मतलब दी ग्रेट रिवॉल्ट नामक पुस्तक किसने लिखी है? दी ग्रेट रिवॉल्ट नामक पुस्तक किसने लिखी थी? हाँ, जल्दी बताइएगा। अशोक मेहता होगा आपका, यानी जेम्स आउट्राम होगा आपका, रॉबर्ट्स होगा, यानी पट्टा में भी सितरमैया होगा। 42 नंबर क्वेश्चन का बहुत ही लाजवाब आंसर। चलिए तो बिल्कुल बताइएगा इसका आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा। बहुत बढ़िया, चलिए चलिए, बिल्कुल राइट आंसर आ रहा, बहुत बढ़िया, जगदीशपुर, तो इसका आपको आंसर बिल्कुल परफेक्ट बता दिए हम, ठीक है। चलिए चलिए, लाजवाब आंसर, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर आपका यानी क्या हो जाएगा, जल्दी बताइएगा। तो अशोक मेहता विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे इसका, अशोक मेहता बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, अशोक मेहता बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो यानी जो अशोक मेहता बता रहा है बिल्कुल आपका आंसर, अशोक मेहता बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। द ग्रेट रिवॉल्ट नामक पुस्तक के लेखक अशोक मेहता हो जाएगा। आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पर, लखनऊ से 18 सल्तनत के विद्रोह का नेतृत्व यानी किसने किया था? तो लखनऊ से बेगम हजरत महल किया था। अगर आपसे पूछा था अवध से, तो भी यानी बेगम हजरत महल होगा। आपको पता है वीर कुंवर सिंह कहाँ से थे, यानी पटना बिहार से थे। नाना साहब ये कहाँ से, मतलब कानपुर से था। क्वेश्चन देखिएगा 44, 18 सल्तनत के विद्रोह के समय भारत का जनरल गवर्नर कौन था? तो मेरे दोस्त आपको बताना है, इसका आंसर आपका लॉर्ड क्लाइव, यानी इसका आंसर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पर 45 नंबर क्वेश्चन, वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो चलिए बताइए। देखिए वास्को डी गामा भारत आप लोगों को पता है कब आया था? सबसे पहले यानी पुर्तगाली कौन आया था, यानी आपको पता है वास्को डी गामा ही था, जो 1498 को आया था, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा भारतीय नगर 7 द्वीपों की नगरी कहा जाता है? 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? मुंबई, शिमला, या देखिएगा कलकत्ता, या आपका यानी बेंगलोर। तो मेरे दोस्त आपको बताना है इनमें से इसका 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, लाजवाब आंसर। तो देखिए आपको पता है मुंबई विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। मुंबई को जो है 7 द्वीपों की नगरी कहा जाता है। चलिए बिल्कुल लाजवाब आंसर, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए चलिए जल्दी जल्दी आंसर बताइएगा। नेटवर्क का इशू आज आ रहा है सर, नेटवर्क का इशूज देखिए आपको अब जो है आपको नहीं दिखेंगे। हाँ चलिए, तो लाजवाब आंसर, बहुत ही बढ़िया, जितनी तारीफ की जाए आप लोगों का यानी उतनी कम है, ठीक है। चलिए तो देखिए आपके स्क्रीन पे है क्वेश्चन, जैसे आप देख पा रहे हैं, क्या कहलाता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे स्थित है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जानना है गेटवे ऑफ इंडिया, ये जो आपको पता है गेटवे ऑफ इंडिया, एक इंडिया गेट है जो कहाँ पे, दिल्ली में है। ये पता है दिल्ली में कहाँ पे है, इंडिया गेट है। लेकिन यहाँ आपको गेटवे ऑफ इंडिया के बारे में पूछा गया है, तो गेटवे ऑफ इंडिया जो है कहाँ पे, यानी बॉम्बे में है, ठीक है। तो बॉम्बे में इसका स्थापना 1911 को हुआ था, ये आप लोगों को बिल्कुल पता होगा, ठीक है। चलिए, इंडिया गेट का स्थापना 1931 को हुआ था, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये मतलब इंडिया गेट का 1931 जो दिल्ली में है, और जो 1900 गेटवे ऑफ इंडिया जो कहाँ पे, यानी 1911 में इसका स्थापना जो मुंबई में है, ठीक है। चलिए तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 48, तीन कठिया पद्धति जुड़ी हुई है। तो देखिए मेरे दोस्त आपको पता है तीन कठिया पद्धति जो है नील की खेती से जुड़ी हुई है, चंपारण से, ये आप लोगों को पता है महात्मा गांधी के नेतृत्व में चला गया था चंपारण सत्याग्रह, जो 1917 में हुआ था, ये याद रखिएगा आप लोग। वो भी है तीन कठिया पद्धति जो है, एक कर वसूला जाता था नील की खेती से। क्वेश्चन देखिएगा 49, 1919 के भारत सरकार के अधिनियम को क्या कहा जाता है? तो उसको क्या कहेंगे, रोलेट अधिनियम कहता है, मार्लो मिंटो अधिनियम कहते हैं, मंटीगियो चैम्सफोर्ड अधिनियम कहते हैं, इनमें से कोई नहीं कहेंगे। तो जल्दी बताइए 1919 के भारत सरकार के अधिनियम को क्या कहा जाता है? 49 का। चलिए लाजवाब आंसर, बहुत ही बढ़िया। चलिए, बहुत ही कम बच्चे क्लास में जुड़े हुए हैं, बस आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों को शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, ताकि आपके दोस्त लोग भी यानी क्लास में जुड़ेंगे, और काफी मजे के साथ हम लोग क्लास जिस तरह यानी अटेंड कर रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह का हम लोग करने का प्रयास करेंगे। चलिए, तो बिल्कुल आप सभी बच्चे का आंसर बिल्कुल गजब का आ रहा है, बहुत ही बेटर परफॉर्मेंस आप लोगों का, और मेहनत करते रहिए, इसी तरह का हम कामना करते हैं आप लोगों के लिए। चलिए, बहुत ही बढ़िया। तो इसका आंसर आप लोग का सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। जो भी बच्चे आप लोग रूलेट अधिनियम बता रहे हैं, बिल्कुल आपका आंसर परफेक्ट है। क्वेश्चन देखिएगा, चौड़ी चौड़ा कांड यानी कब हुआ था? देखिए 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था, और जो कि आप लोगों को पता है कि इसमें जो है विदेशी चीजों का यानी बहिष्कार किया जाता था। इसी बीच जो है 1922 में आपको पता है चौड़ी चौरा नामक में एक, मतलब वहां के पुलिस थाने को जो है जला दिया था, लगभग 22 पुलिसकर्मी यानी सिपाही जो है मारे गए थे, और उसमें जो है स्थगित कर दिया गया था, महात्मा गांधी के द्वारा इसको स्थगित कर दिया गया था, चौड़ी चौरा घटना घटने के बाद 1922 में घटा था। ये आपका आंसर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
स्वराज दल का गठन कब हुआ था? देखिए स्वराज दल का गठन 1923 को हुआ था, ये भी आप लोगों को पता होगा, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। गांधी जी पेशे से क्या थे? बिल्कुल आपको पता है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से गए थे, यानी वकील बन के आए थे, तो इसका आंसर आपका वकील थे, यानी इसका आंसर आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, शेर पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? बाल गंगाधर तिलक को, लाला लाजपत राय को, या आपका विपिन चंद्रपाल को, या आपका भगत सिंह को? तो बताइए 53 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल गर्दा उड़ा देना एक एक क्वेश्चन का आपको अच्छे से। चलिए लाजवाब आंसर, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, क्या बात है, एकदम बिल्कुल नेक्स्ट लेवल का आप लोगों का तैयारी है। चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया, एकदम क्या लाजवाब आप लोगों का आंसर आ रहा है, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, शेरे पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? देखिए शेरे पंजाब के नाम से हम लोग जानते हैं किसको, यानी लाला लाजपत राय को हम लोग जानते हैं, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? लाला लाजपत राय, यानी ऑप्शन आपका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, कांग्रेस के किस अधिनियम से में पूर्ण स्वराज का यानी प्रस्ताव पारित हुआ था? तो बिल्कुल आपको पता है लाहौर या कलकत्ता या इलाहाबाद, तो आपको पता है लाहौर में जो है, ये लाहौर अधिवेशन में जो है हुआ था, इसका आंसर आपका लाहौर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। द्वितीय विश्व युद्ध यानी कब समाप्त हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध यानी स्टार्ट जो है 1914 को हुआ था, और ये चला था कब? यानी 18 तक चला था। सेकंड जो स्टार्ट हुआ था 1939 से, ये कब तक चला था? आप लोगों को पता है 18 तक चला था। कब तक मतलब सॉरी 45 तक चला था, ये आप लोगों को पता है कब तक चला था, यानी 45 तक चला था। ठीक है, चलिए तो ये आप लोगों को बिल्कुल पता है। क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे 56 नंबर क्वेश्चन, पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो मेरे दोस्त आपको पता है पाकिस्तान का प्रस्तावना जो सबसे पहले 1940 में, यानी पाकिस्तान का जन्मदाता जो है चौधरी रहमत अली को जाना जाता है, जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी थे। इसका आंसर आप लोग का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, स्वतंत्र भारत के अंतिम अंतिम गवर्नर जनरल यानी कौन था? लॉर्ड कर्जन था, लॉर्ड माउंटबेटन था, सिराज गोपालचारी, या इनमें से कोई नहीं? स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? जल्दी बताइए, जल्दी बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। गुड आंसर, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। देखिए आपको बताना है मेरे शेर एंड शेरनिया, अच्छी तरीके से आप लोग एक एक क्वेश्चन को देखिए, हो सके देखिए आप लोग यहाँ रिवीजन कर रहे हैं, अभी आपको निश्चिंत होकर के एकदम रिलैक्स होकर के क्लास करना है। मेरे दोस्त आप किसी भी एग्जाम में बैठिए, कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे आप यानी बोर्ड एग्जाम हो, सबसे पहले आपकी यानी प्राथमिकता होती है कि एग्जाम से पहले आपको ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करना चाहिए। इससे आपका जो क्वेश्चन छूटा हुआ रहता है वो आपका यानी जो है पूरी तरह से यानी क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका सिराज गोपालचारी, बिल्कुल इसका आंसर आपका परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो मेरे डियर स्टूडेंट आपको बता दें, देखिए अस्थायी अध्यक्ष था, एक अस्थायी अध्यक्ष, एक प्रारूप समिति का अध्यक्ष। बात को पहले ध्यानपूर्वक सुनिएगा, एक प्रारूप समिति का अध्यक्ष, एक अस्थायी अध्यक्ष, एक अस्थायी अध्यक्ष। आप मेरे क्लास में होंगे तो आपको बिल्कुल पता होगा। देखिए अस्थायी अध्यक्ष की बात करें, जिसको अध्यक्ष ही कहा जाता है, उसको अस्थायी अध्यक्ष भी कहा जाता है, और अध्यक्ष भी अगर पूछेंगे तो आपको देना क्या है, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका आंसर आपका बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगर आपसे अगर प्रारूप यानी प्रारूप समिति का अध्यक्ष अगर पूछा जाए तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। एक और क्वेश्चन बनता है, संविधान का पिता किसे कहा जाता है? पहला कानून मंत्री कौन था? तो वो भी आपका यानी बिल्कुल ये आपका भीमराव अंबेडकर ही होगा, जो पिता यानी संविधान का पिता कहा जाता है, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ये क्या प्रथम गृह मंत्री था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ये प्रथम प्रधानमंत्री था। एक एक क्वेश्चन को जो है ना आप लोग को एकदम बिल्कुल रगड़ लेना है मेरे दोस्त, याद कर लेना है। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे 59 नंबर क्वेश्चन, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? देखिए भारत का लौह पुरुष जो है यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहेंगे, विपिन चंद्रपाल को, लाजपत राय को, या आपका गांधी जी को। ठीक है, भारत का लौह पुरुष हम जानते हैं कि इसको कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं, तो इसका आंसर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? देखिए राष्ट्रीय गान के बारे में आप लोगों को पता है, इसको गाते हैं 54 सेकंड में, और इसको जो हम लोग यानी कौन इसके किसके द्वारा यानी ये किया गया है? तो बिल्कुल आपको पता है राष्ट्रीय गान रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है लिखा है। इसका आंसर आपको अभी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, या बंकिम चंद्र चटर्जी होगा या आपका रविन्द्रनाथ टैगोर होगा। चलिए जल्दी बताइए, राष्ट्रीय गान किसने लिखा है, जल्दी बताइए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोग हम फंसा रहे हैं, हम खुद फंसा रहे हैं आप लोगों को, ताकि आप लोग जो है उलझे और मजा आए क्लास में। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से मजा आएगा। अच्छे से अगर आप लोग अगर पढ़ते हैं ना तो क्या खुशी होती है ना, अंदर से मजा आ जाता है कि यार आप लोग इतना अच्छे लेवल से तैयारी कर रहे हैं, और बहुत खुशी होती है अंदर से पढ़ाने में आप लोगों को। राष्ट्रीय गान किसने, वेरी गुड, तो वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, लाजवाब, क्या बात है। तो इसका आंसर आप लोग सही दे रहे हैं, एकदम बिल्कुल परफेक्ट आंसर, रविन्द्रनाथ टैगोर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर यानी कौन सा था? मोहनजोदड़ो, लोथल, या आपका कालीबंगन, या रंगपुर? तो मेरे डियर स्टूडेंट हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो था, जिसमें जो है अन्ना घर, असना घर सब मिला था यहाँ। और ये जो है इसका अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला होता है, जो सिंध का बाग भी कहा जाता था।
चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, भारतीय पुरातात्विक संरक्षण विभाग के यानी पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? ए कैनिंगम था, सर जॉन मार्शल था, या REM वेलर था, या आपका राखालदास बनर्जी था। तो बताइए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पहले डायरेक्टर आपको बताना है 62 का, जल्दी बताइएगा। चलिए लाजवाब आंसर, बहुत ही बढ़िया, ठीक है जल्दी बताएंगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए तो बिल्कुल आप सभी बच्चे का आंसर बिल्कुल एकदम गजब का आ रहा है, बहुत ही बढ़िया। 62 का बता रहे कि सर ऑप्शन बी होगा, कुछ बच्चे ए बता रहे हैं, कुछ बच्चे बी बता रहे हैं। आखिर चल क्या रहा है आप लोगों में? 62 का, 62 का ए बता रहे हैं ना? ए कनिंगम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे आप लोगों का। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ पाए गए थे? यानी अग्निकुंड के बारे में बताना, कालीबंगान में, लोथल में, रोपड़ में, या इनमें से कोई नहीं। देखिए हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड के बारे में बताना है। 63 का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बताइएगा। चलिए तो बिल्कुल लाजवाब आंसर। देखिए अग्निकुंड जो है कहाँ पाया गया था? तो ये लोथल में पाया गया था। ठीक है इसका आंसर आप लोगों का भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे। हाँ, मालविकाग्निमित्र यानी किसकी रचना है? बताइए। मालविकाग्निमित्र जो है किसकी रचना है? कालिदास का है, पतंजलि का है, कलहन का है, विशाखा दत्त का है। तो जल्दी बताइए, क्वेश्चन फिर से एक बार देख लीजिएगा, जल्दी बताइए इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा। बिल्कुल रिलैक्स होकर के आपको आंसर देना है मेरे दोस्त, एकदम निश्चिंत होकर के। क्या गजब का आप लोगों का आंसर आ रहा है, बहुत ही बढ़िया। चलिए बहुत ही गजब का आंसर आ रहा है, बहुत ही बढ़िया। चलिए बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया बहुत ही बढ़िया। क्या गजब का आंसर आ रहा है आप लोगों का। चलिए बहुत बढ़िया। तो चलिए मेरे डियर स्टूडेंट जल्दी बताएंगे क्या होगा आंसर। थोड़ा सा आप लोग को यहाँ समय दिए हैं 64 नंबर क्वेश्चन का, जल्दी बताएंगे। चलिए तो बिल्कुल आप सभी बच्चे का समय समाप्त होता है। आप लोग का आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल जो बच्चे यानी कालिदास बता रहे थे, बिल्कुल कालिदास विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। कालिदास इसका आंसर आपका परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। देखिए यहाँ क्या प्रयाग प्रशासित स्तंभ अभिलेख से यानी किस मतलब किस लिपि में है? देवनागरी लिपि में है, बराही लिपि में, या शारदा, या आपका यानी गुरुमुखी लिपि में? तो बताइए 65 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। लाजवाब आंसर, बहुत ही बढ़िया, नेक्स्ट लेवल का तैयारी, एकदम नेक्स्ट लेवल का तैयारी आप लोगों का। चलिए तो देखिए मेरे डियर स्टूडेंट आपको बता दें कि इसमें जो है आंसर यानी आपका क्या ब्राह्मी लिपि ऑप्शन आप लोग का भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए अंगुत्तर निकाय में किसका किस धर्म में से मतलब ग्रंथ है? अंगुत्तर निकाय किसका यानी धर्म ग्रंथ है? 66 यानी बौद्ध धर्म का है, जैन धर्म का है, ब्राह्मण धर्म का, सिख धर्म का। तो अंगुत्तर निकाय के बारे में आपको बताना है। अंगुत्तर निकाय क्या होगा, जल्दी बताइए। अंगुत्तर निकाय, चलिए बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए। देखिए अंगुत्तर निकाय के बारे में आपको हम कई बार क्लास में बताए थे कि ये बौद्ध धर्म से है। किससे है? नहीं बौद्ध धर्म से। तो इसका आंसर आपका बौद्ध धर्म है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। धम्म महामंत्रों को जो है किसने नियुक्त किया था? मेरे शेरन शेरनिया आपको बताए थे धम्म की शुरुआत जो है किसके द्वारा किया गया था? अशोक के द्वारा। और ये जो है मौर्य वंश का शासक था, जो तीर्थय शासक था। आप लोग पता है प्रियदर्शी के नाम से भी अशोक को जाने जाते हैं, ये भी आपको बता। देखिए जीवक वेद वेद किस वंश के काल में था? एकदम बिल्कुल रगड़ा उड़ा देना क्वेश्चन का, गर्दा उड़ा देना है। मौर्य वंश का, गुप्त वंश का, हड़ियक वंश का। तो देखिए जैसे आपका यानी जीवक की बात आ जाता है ना, तो आपको जैसे बिंबिसार हो गया, आपको पता होगा ये हड़ियक वंश से है। तो बिल्कुल आपको पता है इसका आंसर आपका हड़ियक राइट आंसर हो जाएंगे। कि शिलालेख से हमें अशोक द्वारा कलिंग विजय का यानी पता चलता है। तो मेरे डियर स्टूडेंट आप लोग को पता है प्रथम नहीं बताया, पांचवा भी नहीं बताया, 10वां भी नहीं बताया। आप लोगों को कई बार क्लास में बताया कि 13वां अभिलेख से जो है उसका यानी क्या मिलता है? यानी कलिंग विजय का पता चलता है। तो क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन 70, मनुस्मृति में कितने विवाह का मतलब चर्चा यानी किया गया है? तो मैं आप लोगों को सभी से पहले सबसे पहले यही तो आप लोगों को पूछता हूँ कि सब्जेक्टिव अगर आपको क्लियर करना है तो मनुस्मृति के 8 प्रकार का विवाह का नाम लिखिए कमेंट करके। आपको पता है कितना विवाह है? 8। सब बच्चे को पता है लेकिन नाम नहीं पता होगा, कमेंट करके जल्दी बताइएगा। क्वेश्चन 71, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस धर्म को अपनाया था? हम देखना चाहेंगे कौन बच्चे सबसे पहले इसका आंसर दे रहे हैं, ये पहले आपका यानी सबसे पहले देखना चाहेंगे। ठीक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस धर्म को अपनाया था, ये बताइए आप लोग। चलिए तो लाजवाब आंसर आप लोगों का 71 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही गजब का आंसर दे रहा है। और आप लोगों का आंसर लगभग बच्चे का जो है आप लोगों का आंसर बिल्कुल परफेक्ट आंसर आ रहा है, बहुत ही बढ़िया। चलिए तो गुड आंसर, बहुत ही बढ़िया, गजब का आंसर आ रहा है, बहुत ही बढ़िया, एकदम लाजवाब आप लोगों का आंसर है, बहुत ही बेटर परफॉर्मेंस है। तो देखिए भीमराव अंबेडकर जो है किसको मानते थे, जल्दी बताइए।
71 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को पता होना चाहिए। 71 का क्या हो जाएगा? 71 का बताइएगा। बहुत कम बच्चे क्लास में हैं, बस आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिए, ताकि वो भी आपके दोस्त लोग भी जो है क्लास में जुड़ेंगे। ठीक है, तो जल्दी बताइएगा क्या होगा इसका आंसर। चलिए, बहुत ही लाजवाब आंसर, बहुत ही बढ़िया। 71 का बी और सी बता रहे हैं, 71 का बी और सी बता रहा है, जल्दी बताइए क्या होगा आंसर। चलिए, गुड आंसर बी बता रहे हैं ना, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। जो भी बच्चे आप लोग बी बताए हैं, बिल्कुल आपका आंसर परफेक्ट है, यानी बौद्ध धर्म में विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी पुराणों की संख्या कितनी है। तो मेरे डियर स्टूडेंट, आपको बताया पुराणों की संख्या के बारे में, आपको बता के रखे क्लास में 18 जो है पुराणों की संख्या है, एकदम याद रखना है। क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिएगा। अकबरनामा कितने खंडों में विभाजित है? 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में, 5 भागों में। तो देखिए, अकबरनामा को बताना है, अकबरनामा कितने खंडों में विभाजित है। देखिए, अकबरनामा जो है तृतीय, यानी तृतीय भाग जो है अकबरनामा का ही जो है क्या कहलाता है, आपको पता है आयन अकबरी है। आयन अकबरी का लेखक अबुल फजल है, अकबरनामा का भी लेखक अबुल फजल है। तो आप बताइए ये जो है यानी कितने खंडों में विभाजित है, ये बताइए आप लोग। चलिए, गजब का आंसर आप लोगों का, क्या बात है मेरे शहन शहनिया। चलिए जल्दी बताइए। चलिए, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, लाजवाब आंसर, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट लेवल का आंसर आ रहा है सभी बच्चे का। ठीक है, चलिए, तो इसी तरह का आप लोग का आना चाहिए। और आंसर जो है आप लोग का यानी लगभग बच्चों का जो है आ रहा है कि सर डी होगा, कुछ बच्चे हाँ बी बता रहे हैं, कुछ बच्चे सी बता रहे हैं। हाँ, एक बच्चा जो है आंसर दी है, क्या नाम है इसका, हाँ नविलियन ग्रेटल, यानी 8 प्रकार के विवाह है। ब्राह्मण विवाह, देव विवाह, आसर विवाह, प्रजापति विवाह, गंधर्व विवाह, आसुर विवाह, राक्षस विवाह तथा पिशाच विवाह। गुड, वाह, गजब का आंसर आप लोग दिए हैं। बिल्कुल आपका आंसर परफेक्ट आ रहा है, बहुत ही बढ़िया, गजब का, नेक्स्ट लेवल का आपका आंसर आ रहा है। सभी बच्चे का आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। ठीक है, ठीक, हाँ, ऐनक बड़ी को जो है 5 भागों में विभक्त किया गया है, लेकिन आपको यहाँ क्या हम पूछा गया है, अकबरनामा का। अकबरनामा कितना खंडों में विभाजित है, जल्दी बताइए। देखिए, ये क्वेश्चन आप लोगों को एकदम बिल्कुल, एकदम क्वेश्चन जो बहुत ही लाजवाब है, नेक्स्ट लेवल का है। अकबरनामा कितने खंडों में विभक्त है, जल्दी बताइएगा। जल्दी बताइए, अकबरनामा कितने खंडों में विभक्त है। जब तक सभी बच्चे का आंसर बिल्कुल परफेक्ट नहीं आता, तब तक हम यहाँ से हिलने वाले नहीं है। देखिए, आपको हम बताए थे अकबरनामा आयन अकबरी के बारे में बताए थे कि वो 5 भागों में विभक्त है, 5 भागों में विभक्त है आयन अकबरी, लेकिन अकबरनामा कितने खंडों में विभाजित है, ये आप बताइए, जल्दी बताइएगा आप लोग। जल्दी बताएंगे क्या होगा आंसर। चलिए जल्दी बताइए, गजब का आंसर आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल गजब का आंसर अभी आ रहा है आप लोगों का आंसर। देखिए, हम बोले थे ना, सब बच्चा गलती कर रहे थे, सब बच्चा गलती आ रहा था, सब बच्चे का गलती। अरे बताइए यार, इतना इजी क्वेश्चन को आप लोग कैसे रॉन्ग कर देते हैं। देखिए, अक्सर ये इस क्वेश्चन में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, आप लोग जो है आयनक बड़ी को देकर क्या है, क्या 5 भागों में, तो यहाँ भी आपका माइंड में क्या चल रहा है कि सर नहीं नहीं सर 5 भागों में होगा। अक्सर बच्चे का देख रहे हैं कि 5 भागों में, ऊपर से कह रहे हैं कि सर आप गलत बता रहे हैं। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, आप अच्छे से, आप पढ़े लिखे बच्चे हैं, आप जाइएगा कहीं खोजिएगा, आपको पता चल जाएगा। 3 भागों में विभक्त है, आप लोग देख लीजिएगा अच्छी तरीके से। ठीक है, गूगल वगैरह कर लीजिएगा। अकबरनामा जो है कितने खंडों में विभक्त है, तो वो 3 खंडों में विभक्त है, ये आपको पता है। आयन अकबरी जो है 5 खंडों में। ठीक है, चलिए, लाजवाब आंसर। जो बच्चे आप लोग 3 बताए हैं, बिल्कुल आपका आंसर परफेक्ट होगा। आयन अकबरी के मूलतः यानी किस भाषा में लिखी गई है? आयन अकबरी देवनागरी में लिखी गई है, फारसी में, संस्कृत में, आपका बराही में। तो जल्दी बताइए क्या होगा आंसर, 10 सेकंड का समय दिया गया है। चलिए, बिल्कुल आपका आंसर बिल्कुल क्या हो रहा है, 74 का आप लोग बताइएगा। चलिए, गुड आंसर, गुड आंसर, बहुत ही बढ़िया, फारसी। देखिए, ऐनक बड़ी मुख्यतः किस भाषा में लिखी हुई है, फारसी भाषा में लिखी हुई है, तो इसका आंसर आपका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे। देखिए, शेरशाह सूरी ने 1540 ईस्वी में किसके यानी परास्त किया था। देखिए, शेरशाह सूरी ने 1540 में, आपको पता है कि यानी हुमायूं, मुगल वंश के जो है हुमायूं को, यानी हुमायूं जो है मुगल वंश का पुत्र, यानी हुमायूं जो है किसको, यानी हुमायूं को जो है परास्त किया था। बाबर का पुत्र का नाम क्या था, हुमायूं, हुमायूं को पराजित किया था। ये आपको बिल्कुल पता है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 76, अकबर को किस वर्ष यानी बादशाह घोषित किया गया था। आपको बताया था ना कि 1526 में वो गद्दी पर बैठा था, किसको हरा करके, इब्राहिम लोदी को। पानीपत का प्रथम युद्ध में तो मुगल वंश का निबरा यानी कब रखा था, 1526 में। इसका आंसर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। खालसा पंथ की स्थापना यानी किसने किया था,
गुरु गोविंद तेग बहादुर, गुरु नानक या गुरु गोविंद सिंह आपका यानी बंदा बहादुर। जल्दी बताइए 77। बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएंगे, लाजवाब आंसर, बहुत ही बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, तालीकोटा का युद्ध यानी कब हुआ था मेरे दोस्त? आप लोग बहुत सारे बच्चे बाद में आए हैं, आप लोगों को पता होगा कि देखिए आपका एग्जाम का और कुछ ही दिन बचा हुआ है, तो ऐसे में आपको ज्यादा से ज्यादा रिवीजन प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। तालीकोटा का युद्ध है, ये जो है कब हुआ था, यानी 1565 में हुआ था, या आपका यानी 1570 या 1565 या 1665 या आपका 1670 में। तो मेरे डियर स्टूडेंट क्वेश्चन फिर से एक बार देख लीजिएगा, तालीकोटा का युद्ध यानी कब हुआ था? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, जल्दी बताइए इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा। बहुत ही गर्दा और आना है एक एक क्वेश्चन का अच्छे से आप लोगों को। चलिए लाजवाब आंसर, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तालीकोटा का युद्ध यानी कब हुआ था मेरे शेर एंड शेरनिया, जल्दी बताइए। 78। चलिए बिल्कुल आप सभी बच्चे का आंसर बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, यानी 1565 जो भी बच्चे बता रहा है बिल्कुल आपका आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएगा। 1565 विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, विट्ठल मंदिर का निर्माण जो है किसके शासन काल में प्रारंभ हुआ था? तो विट्ठल मंदिर का निर्माण के बारे में बताइए। चलिए बिल्कुल लाजवाब आप लोगों का आंसर 79 का बता रहे सर, द्वितीय देवराय द्वितीय, यानी बिल्कुल देवराय द्वितीय इसका आंसर आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी देवराय द्वितीय के काल में जो है यानी कौन सा यानी विट्ठल मंदिर का निर्माण हुआ था। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, लिंगायत आंदोलन की स्थापना यानी किसने किया था? लिंगायत आंदोलन का, तो देखिए लिंगायत आंदोलन के बारे में आपको पता है, बास बन्ना, यानी कौन होगा इसका आंसर? बास बन्ना यानी बासव यानी जिसको कहते हैं, इसका आंसर आपका बिल्कुल ये राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, फ्रांसिस बर्नियर किस शासक के काल में आया था? फ्रांसिस बर्नियर आपको पता है, फ्रांसिस बर्नियर चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया था, देवराय प्रथम के काल में आया था, औरंगजेब के काल में आया था। तो जल्दी बताइएगा इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी बताइए। जल्दी बताएंगे आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या होगा जल्दी बताइए। कोई दिक्कत नहीं सलोनी कुमारी, 11 नंबर क्वेश्चन देखा जाएगा, आप निश्चिंत रहिए, कोई दिक्कत नहीं। सर फास्ट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आंसर आप लोग बताइए ना, आंसर बताइए ना मेरे दोस्त, आंसर बता दे नहीं आप लोग। चलिए बहुत ही बढ़िया, 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 बहुत ही बढ़िया। फ्रांसिस बर्नियर किस शासक के काल में आए थे ये बताइए। 89 का, 89 का आपको बताना मेरे दोस्त, जल्दी बताइए। चलिए तो इसका आंसर आप लोग बता रहे सर औरंगजेब के काल में। फ्रांसिस बर्नियर किस शासक के काल में आए थे? औरंगजेब के काल में आया था ना। हाँ तो बिल्कुल औरंगजेब, जो भी बच्चे बताए हैं बिल्कुल आपका आंसर परफेक्ट आ रहा है, औरंगजेब विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, औरंगजेब, ठीक है। हाँ कोई दिक्कत नहीं सलोनी जी, देखा जाएगा आपको, निश्चिंत रहिए आप लोग। हाँ चलिए क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन क्या कहलाता था, सल्तन के विद्रोह के पूर्व निर्धारित तिथि यानी क्या थी? देखिए 18 सल्तन के विद्रोह का पूर्व निर्धारित तिथि जो थी आपको पता है 31 मई को था। कब में था? 31 मई को था, लेकिन जगह जगह जो है कितना मई को यानी शुरू हो गया था, 10 मई को ही शुरू हो गया था, जिसके कारण ये विफल हो गया था। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, तात्या टोपी को यानी फांसी कब दिया गया था, यानी तात्या टोपी को फांसी जो है की सजा जो है कब दी गई थी, ये बताइए आप लोग। चलिए बिल्कुल आप लोगों को पता है, यानी बिल्कुल इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी 18 अप्रैल मतलब 1859 को जो है उसको यानी फांसी दी गई थी। इसका आंसर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत ही बढ़िया, लाजवाब आप लोगों का आंसर, बहुत बढ़िया। ठीक है, जो भी बच्चे आप लोग यानी आंसर दे रहे हैं बिल्कुल आप सभी बच्चे का आंसर परफेक्ट आ रहा है। ठीक है, चलिए लाजवाब आंसर, बहुत ही बेटर, आप सभी बच्चे का आंसर बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। ठीक है, चलिए जल्दी बताइए। चलिए कोई दिक्कत नहीं, क्या बताएं जल्दी फटाफट आप लोग आंसर बताइए। अच्छा एक क्वेश्चन में आप लोगों का ये जो क्वेश्चन बता रहे हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखिएगा, इसमें 81 नंबर क्वेश्चन, यानी फ्रांसिस बर्नियर जो है मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया था या औरंगजेब के काल में आया था? आई थिंक मेरे हिसाब से औरंगजेब के काल में आना चाहिए। आप लोग क्या बता रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा, इस क्वेश्चन में आप लोग जरूर बताएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, तो अब तो आपको बता दिए, तांत्या टोपी के बारे में बता दिया था, 18 अप्रैल 1859 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए यानी झोकन बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था?
झांसी में हुआ था, मेरठ में, आपका कानपुर या आपका यानी अवध में। तो बताइए, ये बताइए 84 नंबर क्वेश्चन का आपका यानी आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइएगा। चलिए लाजवाब, आप सभी बच्चे का आंसर यानी बिल्कुल परफेक्ट आना चाहिए, जल्दी बताएंगे क्या होगा इसका आंसर, तेजी से बताइएगा। चलिए लाजवाब आंसर, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए तो नेक्स्ट ये जो आप आगे आपको बताया, जो अभी आपको बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए इसका। चलिए हाँ, ये बताइए पहले जोखन बाग हत्याकांड यानी कब हुआ था, 84 नंबर क्वेश्चन का, 84 का बताइएगा, 84। बिल्कुल, यानी आप सभी बच्चे का आंसर बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए, ठीक है। ठीक है पंकज कुमार, आप निश्चिंत रहिए, कोई दिक्कत नहीं, आपका देखा जाएगा। कहाँ आपका जो भी डाउट रहेगा, जो भी बच्चे का जिसमें जिस क्वेश्चन में डाउट रहेगा, वो क्वेश्चन आप लोग का यानी बिल्कुल क्लियर किया जाएगा, ठीक है। जो भी बच्चे का जिस क्वेश्चन में डाउट रहेगा, क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, इसलिए आप लोग हम बोल के आते हैं ना कि आप लोग कभी यार गैस पेपर पढ़ के मत आया करो। गैस पेपर पढ़ के आते हैं, गलती गलती आंसर देना शुरू कर देते हैं, और आपके हिसाब से अगर हम चलेंगे तो काफी लेट हो जाएगा क्लास में इस तरह। तो ठीक है, इस तरह का आप लोग ना कह रहे तो बेहतर रहेगा। झांसी से बता रहे हैं, ऑप्शन ए बता रहे हैं, कुछ बच्चे सी बता रहे हैं, कुछ बच्चे बी बता रहे हैं। देखिए सबका अलग अलग आंसर आ रहा है आप लोगों का, इसमें से जो आपको यानी बहुत यानी दिक्कत है आप लोगों का आंसर देने में। जोखन बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था, जोखन बाग, जोखन, हाँ 84 का बताइए, 84, 84, 84 बताइए, 84 नंबर क्वेश्चन का आप लोग बताइए, 84, 84, 84, 84 का बताएंगे, 84 का, 84 का बताइएगा। बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है, ए बिल्कुल झांसी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, खेरा सत्याग्रह कब हुआ था, 1910 में हुआ था, 1913 में हुआ था, 1915 में, 1918 में हुआ था। खेरा सत्याग्रह के बारे में बताइए, खेरा सत्याग्रह। देखिए खेरा सत्याग्रह आपको पता है 1918 को हुआ था, कहाँ हुआ था, 1918 को हुआ था, ये बिल्कुल आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। और चंपारण सत्याग्रह 1917 को हुआ था, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन देखिएगा, पुर्तगाली ने गोवा में किस वर्ष यानी अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था, 1510 में या यानी 1605 या आपको 1639 या 1673। पुर्तगाल ने गोवा पर यानी किस वर्ष अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था। सब जानते हैं कि गोवा पर अधिकार जो है पुर्तगाल ने 1510 में किया था। ये क्वेश्चन तो आप लोगों का किसी भी बच्चे का जो गलती नहीं होना चाहिए, तो इसका आंसर आप लोगों का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा यानी भारत के, लॉर्ड वेलेस्ली भारत के गवर्नर जनरल यानी बनकर कब आए, 87, जल्दी बताइए। तो देखिए इसमें 87 का जो होगा आपका यानी क्या होगा, 1798, यानी देखिए लॉर्ड वेलेस्ली ने भारत के गवर्नर जनरल यानी बनकर कब आए थे, वो 1798 को आया था। तो इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल 1798 राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 88, गांधी जी के यानी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी, पोरबंदर में हुआ था, राजकोट में हुआ था, जामनगर में हुआ था, अहमदाबाद में हुआ था। देखिए गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी, तो मेरे दोस्त आपको पता होगा, राजकोट में, पोरबंदर या जामनगर या आपका यानी अहमदाबाद में। प्रारंभिक शिक्षा, चलिए बिल्कुल देखिएगा, आप लोगों को पता है गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा जो है पोरबंदर में हुआ था, जैसे कि आपको पता है इसका जन्म भी कहाँ पे यानी पोरबंदर में हुआ था, जो गुजरात में है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ये सब क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से, और कब हुआ था जन्म, 2 अक्टूबर को हुआ था, ये आप लोगों को सभी बच्चों को पता है, 2 अक्टूबर 1900 1800 मतलब 69 को हुआ था, ये आप सभी बच्चों को पता है। और इसको जब गोली 1948 में मारा गया था नाथुराम गोड्स के द्वारा, ठीक है, और 30 जनवरी 1948 को मारा गया था। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, कृषि में तिनकठिया पद्धति कहाँ लागू किया गया था, तो बिल्कुल पता है कि चंपारण में कृषि पर तिनकठिया पद्धति लागू किया गया था, जहां चंपारण यानी सत्याग्रह 1917 में गांधी जी जहां आए थे, ठीक है। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, सेवर्स की संधि किसके बीच हुई थी, ब्रिटेन एवं रूस के बीच आया था, ब्रिटेन एवं फ्रांस के बीच, ब्रिटेन एवं जर्मनी के बीच, ब्रिटेन एवं तुर्की के बीच आया था। तो बताइए सेवर्स की संधि किसके बीच हुई थी, सेवर्स की संधि यानी किसके बीच हुई थी, जल्दी बताइए। चलिए, चलिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, आप लोगों का आंसर, सभी बच्चे का आंसर बिल्कुल आप लोगों का परफेक्ट आ रहा है, बहुत ही बढ़िया। चलिए हाँ बताइए, बताइए 90 नंबर क्वेश्चन।
चलिए, तो बिल्कुल आप लोग बता रहे सर इसका डी हो जाएगा, ठीक है, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है, जो भी बच्चे आप लोग डी बता रहे हैं बिल्कुल आपका आंसर परफेक्ट हो जाएगा, यानी डी बिल्कुल ब्रिटेन और तुर्की के बीच हुआ था। क्वेश्चन देखिएगा, साबरमती से यानी दांडी की यात्रा गांधी जी ने कितने दिनों तक किया था, तो बिल्कुल आपको पता है कितने दिनों तक किया था, आपको बताना 10 दिन में किया था, 15 दिन में किया था, 24 दिन में, 30 दिन में किया था। साबरमती से दांडी की यात्रा गांधी जी ने कितने दिनों तक किया था, ये आप लोग बताइए। तो देखिए 24 दिन में किया था, ये तो आप लोगों को बिल्कुल पता है, कितने दिन में किया गया था, 24 दिन में किया गया था, तो इसका आंसर आप लोगों का 24 दिन राइट आंसर हो जाएंगे। 92 देखिए कितने गोल में सम्मेलन हुआ था, तो मेरे दोस्त आपको पता है, यानी एक गोल में सम्मेलन 1930 को हुआ था, ये आप लोगों को बिल्कुल हम एक चीज बताएंगे आपको, 1930 में प्रथम हुआ था, 1931 को जो है द्वितीय हुआ था, 1932 को जो है तृतीय हुआ था, तो कितना हुआ था गोल में सम्मेलन, 3 गोल में सम्मेलन हुआ था, तो इसका आंसर आपका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, भारत को यानी प्रांतीय स्वतंत्रता मतलब स्वायत्तता यानी किस अधिनियम से प्राप्त हुआ था, यानी भारत के प्रांतीय स्वतंत्रता यानी किस अधिनियम से प्राप्त हुआ था, 1773 के रेगुलेट एक्ट के तहत या 1909 के यानी अधिनियम से, यानी 1909 के अधिनियम से, यानी 1935 के अधिनियम से। तो देखिए 1973 के रेगुलेट एक्ट से, जो आपको पता है 1774 में, यानी जो किसका यानी स्थापना हुआ था 1773 के रेगुलेट एक्ट से, आपको कमेंट करके बताना है, और भारतीय प्रांतीय स्वतंत्रता यानी किस अधिनियम से प्राप्त हुआ है, ये आपको बतानी है 93 का। बिल्कुल आप सब बच्चे का आंसर बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, 1935 के अधिनियम बता रहे हैं ना, 1935 के अधिनियम, 1935 के अधिनियम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। सर क्वेश्चन बहुत टफ लग रहा है सर, आप देखिए मेरे दोस्त, आप क्लास में एक दिन आएंगे तो टफ लगेगा ही ना, आप कंटिन्यू रहिएगा तो आपका आंसर यानी बिल्कुल क्यों आप टफ नहीं लगेंगे ना। टफ इसीलिए लग रहा है, आप क्लास में मिस कर रहे हैं, क्लास नहीं कर रहे हैं, इसी रीजन से आपको यानी टफ लग रहा होगा, ठीक है। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल वेरी गुड। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, 90 यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिएगा, करो या मरो का नारा यानी किसने दिया था, तो मेरे डियर स्टूडेंट आपको पता है करो या मरो का नारा जो है महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था, तो इसका आंसर महात्मा गांधी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पर, 1906 के मुस्लिम लीग की स्थापना यानी कहाँ हुई थी, तो बिल्कुल आपको पता है मुस्लिम लीग का स्थापना जो है ढाका में हुआ था, जो बांग्लादेश ढाका में, यानी ऑप्शन सी